माता मुझे, क्योंकि माता ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें श्री राम न हो वो भला मेरे लिए कैसे अनमोल हो सकती है। ये जो अभी तुमने एक क्लिप देखी, क्या तुम्हें लग रहा है कि भगवान हनुमान वीर्य को महत्व देते होंगे, या उन्हें पड़ी होगी किसी तेज और किसी भी बल के बारे में? नहीं ना। लेकिन हम यही चीज नहीं समझना चाहते। हम किसी भी भगवान और किसी भी महापुरुष से ये नहीं सीखना चाहते कि उन्हें प्रेम ब्रह्म से था, उन्हें प्रेम कृष्ण से था, उन्हें प्रेम सत्य से था, इसीलिए वो ब्रह्मचारी कहलाए। हम बस ये इमेजिनेशन बनाए रखते हैं कि सिर्फ उनका पूरा ध्यान वीर्य और सेक्सुअलिटी पे था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब तक ये आपकी मेंटालिटी रहेगी, जब तक ये मानसिकता बनाए रखोगे, तब तक ना तो तुम ब्रह्मचर्य का सही अर्थ समझ पाओगे और ना ही गहराई से ब्रह्मचर्य को कर पाओगे। ब्रह्मचर्य वीर्य रोकना नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा। वीर्य रोकना सिर्फ एक कड़ी है, क्योंकि जो इंसान सत्य की राह पर होता है, जो इंसान ऊंचाई से प्रेम कर चुका होता है, उसके लिए शारीरिक सुख छोटे हो जाते हैं। और जब ये शारीरिक सुख छोटे हो जाते हैं तो वो इन सब चीजों को पीछे छोड़ देता है, यानी छूट जाते हैं वो सब। और जब वो छूट जाते हैं तो लोगों ने उसी को बस एक पॉइंट बना दिया है कि शायद वीर्य रोकने से ही ब्रह्मचर्य कहलाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक छोटी सी कड़ी हो सकती है, पर ये उद्देश्य नहीं बन सकता। लेकिन हम लोगों का माइंडसेट बिल्कुल सेक्सुअल बन चुका है, इसीलिए हमें इसमें भी केवल वीर्य ही दिख रहा है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर मैं बताऊं कि 1 करोड़ बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है, तो आपका शरीर इस बात पर ज्यादा फोकस नहीं देगा। लेकिन अगर मैं यही बताऊं कि 10 लड़कियों के साथ रेप कर दिया गया है, तो आपका पूरा फोकस वहां पर होगा, क्योंकि हम सब सेक्सुअल हैं। हमारा माइंडसेट पूरी तरीके से केवल देह केंद्रित है, और इसी वजह से हमारा उद्देश्य, हमारा मुद्दा और हर चीज में हम केवल एक ही चीज को खोजते हैं, और वो है देह, सेक्सुअलिटी। और इसी वजह से हम ब्रह्मचर्य में भी ब्रह्म को छोड़कर केवल उस देह की चीज को पकड़ रहे हैं, जो कि ब्रह्मचर्य को कभी होने ही नहीं देगी। क्योंकि हम ब्रह्म को बड़ा नहीं समझ रहे, हम समझ रहे हैं बड़ा तो सिर्फ उस वीर्य को। और जब तक ये दिमाग में रहेगा तब तक ब्रह्मचर्य तुम कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये समझना ही होगा। और आज की वीडियो समझो कि जब एक इंसान सत्य की राह पर चलता है तो उसको और फिर कोई सुध-बुध नहीं रहती। वो चाहकर भी कुछ और दिमाग में नहीं ला पाता, क्योंकि उसे फिर सत्य से प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है, सत्य की राह पर चलता है, तो ये देह केंद्रित चीजें छोटी हो जाती हैं, पीछे छूट जाती हैं। और अगर वो सत्य के रास्ते पर चलने वाला, कृष्ण के रास्ते पर चलने वाला विवाह भी कर ले और संतान उत्पन्न भी कर ले, तो भी वो ब्रह्मचारी ही रहेगा, क्योंकि वो ब्रह्म के रास्ते पर है। जो ब्रह्म के रास्ते पर है वही ब्रह्मचारी कहलाता है। अगर तुम एक ब्रह्मचारी हो और तुम देह केंद्रित जीवन नहीं जी रहे, तो तुम एक अपना साथी भी चुनोगे और उनके साथ अगर सेक्स करके संतान उत्पन्न भी करोगे, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, क्योंकि तुम्हारा जीवन देह केंद्रित थोड़ी ना है। तुम्हारा ध्यान तो सत्य पर है और सत्य को जीताना है, तो तुम तो सत्य पर चल रहे हो। जैसे भगवान हनुमान जो थे, उनका क्या था? उनका यही था कि उन्हें राम से प्रेम था। राम यानी वो सत्य। अब मैं अलग अलग चीजें बता रहा हूँ कि कभी कृष्ण, कभी ऊंचाई, कभी सत्य, कभी ब्रह्म, तो डिस्टर्ब मत होना। इन सब का केंद्र एक ही है, ये सब एक ही चीज है। तो भगवान हनुमान को राम से प्रेम था, और जब उन्हें राम से प्रेम था तो उन्हें बाकी सुध-बुध कैसे रह जाती, बताओ। आपको एक बात बताऊं, कितने भाई मुझसे व्हाट्सएप पर बात करते हैं और कॉल पर भी। कुछ भाई तो उनमें से ऐसे होते हैं जिनसे मुझे ही सीखने को मिल जाता है। वो इतनी गहरी बातें बता देते हैं कि जो मैं वीडियो में बताता हूँ उससे भी ज्यादा गहराई से वो मुझे बता देते हैं। और वाकई में वो लोग सत्य के रास्ते पर हैं, और अब वो इस तरह की चीजों में ज्यादा नहीं उलझते। उनके लिए छोटी सी चीज हो चुकी है। और मुझे अचंभा होता है कि ये लोग मेरी वीडियो से सीखकर ही मुझसे भी ज्यादा बेहतर उन बातों को समझ चुके हैं, और मैं उनसे सीखता हूँ। तो आप लोगों को सत्य के रास्ते पर चलना होगा, ब्रह्म के रास्ते पर चलना होगा, तब जाकर आप ब्रह्मचारी कहलाओगे। और तब ये पौर्ण हस्तमैथुन पीछे छूटता चला जाएगा।
और ये कोई हवाबाजी नहीं है, यही सत्य है। और अगर बेहतर जीवन जीना है तो ब्रह्म के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, तभी तो धर्म बने हैं। ये धर्म ही एक पैदा हुई संतान को जानवर से इंसान बनाते हैं, वरना हम सब तो जानवर ही पैदा हुए हैं। एक जानवर को क्या पता सत्य क्या होता है। एक इंसान के बच्चे को जंगल में छोड़ दो, वो कभी सत्य के लिए ललायित नहीं होगा, बस छटपटाएगा। उसे लगेगा कि कैसा जीवन है, कुछ अधूरा है, लेकिन समझ नहीं पाएगा। इन धर्मों का यही तो काम है, इन धर्मों का यही तो काम है कि हम सत्य के रास्ते पर चलें और हम जानवर से इंसान बने। शरीर मिल जाने से हम इंसान नहीं होते। तुमने नहीं देखा तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग इंसान जैसा दिखते हैं, पर काम उनका कोई भी इंसान जैसा नहीं है। सब अपने लिए जी रहे हैं, और ऐसा ही कुत्ता जीता है, ऐसा ही सुअर जीता है, ऐसे गधे जीते हैं। गधे को क्या मतलब कि सत्य का रास्ता क्या है, उसे क्यों जरूरत है। लेकिन इंसान अगर सत्य के रास्ते पर नहीं चलेगा तो जीवन भर छटपटाएगा, अधूरापन महसूस करेगा और खोज करेगा आनंद की, पर मिलेगा उसे सस्ता छोटा सुख। भगवान हनुमान का आप मुझे बहुत उदाहरण देते हो कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, ये थे वो थे, ये चीज तो समझ ली, पर ब्रह्मचारी का मतलब समझा तुमने कि वो कौन से ब्रह्मचारी थे। वो वीर्य वाले ब्रह्मचारी नहीं थे, उन्हें इस चीज की कभी सुध नहीं थी। भगवान हनुमान तो बहुत ज्ञानी और राम भक्त थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसका अर्थ समझते हो। हनुमान ज्ञान के सागर थे, गुणी थे। जो इंसान ज्ञान का सागर हो उसे देह केंद्रित कैसे बता सकते हैं। बिना सत्य के मार्ग पर, बिना ब्रह्म के मार्ग पर चले तुम ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। और एक ब्रह्मचारी जो सत्य के रास्ते पर चलता है वो उदार, करुणा में निडर और अपने काम में पूरा परिपक्व होता है। वो अपने काम को बेहतर और अनुशासन के साथ करता है। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति असफल नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए पहले समझना भी तो होगा कि सत्य का मार्ग है क्या। जहाँ झूठ है वहाँ सर नहीं झुकाना, जहाँ अत्याचार है वहाँ नजरें नहीं छुपानी, और जो काम गलत है उसे करना नहीं तो करना नहीं। प्रेम करना है तो सिर्फ कृष्ण से, रास्ते पर चलना है तो सिर्फ उनके, सुननी है तो सिर्फ कृष्ण की। अब कृष्ण माने सिर्फ कृष्ण नहीं, जो भी तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाए वो सब कृष्ण। अब तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, तुम किस धर्म को मानते हो, वो बात मैटर नहीं करती। तुम्हारे धर्म में जो भी तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाए, जो तुम्हें देह से ऊपर उठाए, वही सत्य का मार्ग है। हम ब्रह्म को छोड़कर वीर्य को पकड़ रहे हैं। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो देह से पीछे होते चले जाओगे, क्योंकि फिर तुम्हारे लिए देह की कीमत नहीं होगी। और यही चीज ब्रह्मचारी में होती है, पर वो जानबूझकर ये नहीं करते, होता रहता है खुद ब खुद। हनुमान को इन सब की सुध नहीं थी कि वीर रोक रहा हूं नहीं रोक रहा हूं। उनको तो राम से प्रेम इतना था कि बस लिप्त रहा करते थे। और हनुमान ही ज्ञान के सागर थे। क्या तुम बढ़ रहे हो ज्ञान की तरफ? क्योंकि जिस इंसान में ज्ञान नहीं वो सत्य के मार्ग पर चलेगा कैसे? और ज्ञान होगा कैसे? ज्ञान तभी होगा जब तुम उन लोगों को पढ़ोगे जो ज्ञान छोड़कर चले गए। कृष्ण इतनी बड़ी गीता देकर गए, क्या पढ़ी है? कबीर इतने सारे दोहे देकर गए, क्या समझे हैं? स्वामी विवेकानंद तुम्हें इतने सारी पुस्तकें देकर गए हैं, तुम उन्हें समझे हो? नहीं ना। तो ज्ञान बिना समझे तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे कैसे? और जिस बार तुम ज्ञान के मार्ग पर चले तो सत्य के मार्ग पर ही चल रहे हो। और जब सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम देह केंद्रित नहीं रहोगे। और जब देह केंद्रित नहीं रहोगे तो जिन चीजों से आज दुखी, डिप्रेशन और परेशान रो रहे हो, लगातार बोल रहे हो पवन भाई परेशान हूँ, वो परेशानी भी काले बादलों की तरह बरस कर हट जाएगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि ब्रह्मचर्य है क्या और कैसे करना है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी है, उस पर मुझे मेल करो और उसके बाद मैं आपको वहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।